Very good morning, students. Today we are going to discuss about the variation of the density with the temperature. Usually हम लोगों ने देखा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी बॉडी के लिए तो उस बॉडी की जो डेंसिटी होती है दैट गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ रही है हर एक पार्टिकल्स की। ठीक है, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसी वेरिएशंस को हम पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ही ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करेंगे वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद द टेम्परेचर, यानी कि हमें शो करना है कि जो डेंसिटी है वो वेरी कर रही है विद द राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, सो वी विल कंसीडर दैट V इज इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, वॉल्यूम के साथ ही डेंसिटी रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दैट वाज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, तो लास्ट टाइम की वीडियो चेक कर लेना। सो V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर होगी बात? तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, डेंसिटी में, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। तो दिस कैलकुलेटर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी हमें चाहिए यहाँ पे किसकी वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम एक्सप्रेशन पड़ा हमारे पास, तो m विल बी रिटन एज m अपॉन रो। सो हियर इज द रो विल बी इक्वल टू द m अपॉन रो नोट। ठीक है, रो नोट विल set that of the initial density before applying the temperature। किसी भी पर्टिकुलर हीट सप्लाई करवाने से पहले जो मटेरियल की डेंसिटी थी उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड रो विल रिप्रेजेंट द डेंसिटी व्हेन यू सप्लाई द हीट और राइज द टेम्परेचर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे मास जो है, मास में थोड़ा चेंज आएगा। इफ आई टुक 1 लीटर ऑफ द वाटर and आप सप्लाइंग सम काइंड ऑफ द हीटर। ठीक है, हीट सप्लाई करें मैंने उसको, तो उसके मास में थोड़ा वेरिएशन आएगी। मास तो उतना ही का उतना ही रहेगा, बट चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मास के साथ मास कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बोथ विल बी इक्वल वन। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है डेंसिटी की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर है? तो मुझे तो ये एक्सप्रेशन निकालना, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज रो नोट इस तरफ आ जाएगा और 1 प्लस गामा डेल्टा टी कैन बी रिटन लाइक दिस विल बी इक्वल टू द रो। अब इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो नोट। देखो इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी पावर, गामा डेल्टा टी पावर -1। अरे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गए तो उसकी पावर में क्या होता है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक्सपेंड, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एक्सपेंड 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1 बाय यूजिंग, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स पावर एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स के बराबर। तो इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर कितनी है, -1। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस कैन बी रिटन एज 1 पावर कितनी -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बचेगा गामा डेल्टा टी। वेरी बात। So by using the binomial expansion, we have converted this expression into the 1 minus of gamma delta t. So put this value here in this equation. So density will come out to be rho is equal to rho naught 1 minus of gamma delta t. So by using this expression, we can say that the density of the material, किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है दैट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कैसे, देखो यहाँ पे सपोज कर लो मेरे पास डेंसिटी है 100 सेंटीमीटर क्यूब, किसी भी पर्टिकुलर, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 100 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब है, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी मैंने ली इनिशियली। ठीक है, तो रो कैन बी ओपन लाइक दिस, रो नोट माइनस ऑफ रो नोट गामा डेल्टा टी, where delta T is represent the change in temperature। आप कितने टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं, गामा रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है,
इसको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 100 में से ये अमाउंट क्या हो रहा है -4 आ रहा है। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं whenever there is a increase in the temperature of any kind of the material the density goes on decreasing। डेंसिटी क्या हो रही है इस मटेरियल की डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी विद द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे पता किया कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को हीट सप्लाई करवाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्लियर होगी बात ये सारी, ठीक है।